गौ गंगा और गीता की बात करने वाली यह सरकार अधिकारियों के साथ मिलकर कैथल और हरियाणा की जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को जाया करने का प्रयास कर रही है। और हमने ये निर्णय लिया है कि हम कैथल के लोगों के हितों पर कुठाराघात किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। हमारे कैथल का ड्रीम प्रोजेक्ट बैंक सिटी स्क्वायर अदर में लटका हुआ है। यह भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। बार बार टेंडर की भरमार इस पर पड़ रही है और इस प्रोजेक्ट में अधिकारियों और नगर परिषद के तमाम जो अहदेदार हैं उन सब का इसमें मिलीभगत है। जिस कंपनी को इन्होंने इसको टेंडर दिया था वह कंपनी भी 100 से अधिक मामलों में ब्लैक लिस्ट है। न जाने बार बार इस कंपनी को क्यों इस पर विश्वास करके उसे दोबारा काम करने की अनुमति दी जा रही है, जबकि इस सिटी स्क्वायर को कैथल के विकास पुरुष रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने 2014 में इसका शिलान्यास कर इसको एक शहर को सुंदर भव्य चीज स्क्वायर बनाने का काम किया था, जिसमें अच्छे म्यूजिकल फाउंटेन थे, अच्छे जो है सारे बैंक यहाँ एक जगह इकट्ठे होने थे, अच्छा अशोक चक्र लगना था, एक सुंदर पार्क की व्यवस्था की जानी थी ताकि बाहर से आने वाले और शहर के जो है युगल नव दंपत्ति बाहर से आने वाले मेहमान उसमें घूम सके और हमारे शहर का नाम रोशन हो सके। तो ऐसी एक विकास पुरुष की सोच बहुआयामी सोच थी, लेकिन पिछले 11 वर्षों में जो है भाजपा की सरकार ने, नगर परिषद प्रशासन ने इस पर कुठाराघात किया है और 11 साल से इस प्रोजेक्ट को लटका कर रख दिया है। बड़े ही दुख का विषय है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से 2018 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तभी से इस पर ग्रहण लग गया था। 2018 में न जाने अधिकारियों की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि पाइल टेस्टिंग के नाम पर उसको लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि दे दी गई, जो पाइल टेस्टिंग लगभग 1 महीने में 25 दिन और 30 दिन के बीच में होती है, उसे केवल 12 दिन में ही उसको दिखाकर टेस्टिंग करवा के और उसकी पेमेंट कर दी गई। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा क्या दिक्कत थी कि जो है इस तरह जो है ठेकेदार को एडवांस दिया जा रहा है। तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ आपको कि सरकार ने इस भ्रष्टाचार ठेकेदार को इतनी राहत दी जिसका उल्लेख शब्दों में नहीं किया जा सकता। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सिटी स्क्वायर में जब हमने पार्षदों ने, सभी साथियों ने मिलकर बार बार मांग उठाई तो इसमें भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत 11 अधिकारियों के विरुद्ध पर्चा भी दर्ज हुआ, जिसकी जांच आज तक उच्च न्यायालय में चल रही है। मैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का जो है स्वागत करूंगा, क्योंकि हमें एक उच्च न्यायालय से ही उम्मीद है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करेंगे। तो साथियों, इस प्रोजेक्ट में जो ठेकेदार था उस ठेकेदार को हैफेड में कुछ क्षेत्र में कुछ काम चल रहा था, जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद ये काम जो है बिल्कुल बंद हो गया। बंद होने के बाद जैसे ही ठेकेदार की लापरवाही चलती रही और 11 वर्ष में केवल 35 और 40% काम करने का काम उस ठेकेदार ने किया, जबकि यह टेंडर पहले 48 करोड़ का था, इसको बढ़ाकर सरकार ने 52 करोड़ का कर दिया, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों रही। तो इसमें जब हमने हाउस के अंदर ठेकेदार का विरोध किया पुरजोर शब्दों में, और जो है सभी साथियों ने जो है उच्च अधिकारियों को, यूएलबी को और प्रशासन को लिख के दिया, तो उस पर 5 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना साथियों नगर परिषद ने करने का काम किया अधिकारियों ने, लेकिन आज तक भी उससे वो जुर्माना भरवाया नहीं गया। तो उस जुर्माने को माफ़ करने के लिए और जो है नगर परिषद की जो कार्रवाई थी उसको ठप करने के लिए ठेकेदार जो है आर्बिट्रेटर में चला गया, उच्च न्यायालय में चला गया। उसने जो है पूरी तरह से जो है अधिकारियों पर अपना शिकंजा
कसा और कुछ आपने जो भी उसके तरीके थे, चाहे वो भ्रष्टाचार के तहत उसने अधिकारियों को अपनी मुट्ठी में बांधा, चाहे वो किसी भी तरीके से उसने बांधा, तो लेकिन उसने जो है इस काम को पूरी तरह से बंद करवा दिया और अपने पैसे लेने के लिए जो है उसने आर्बिट्रेटर में करोड़ों रुपए की मांग रख दी। और उसने इतना ही नहीं साथियों, उसने ये भी कहा कि मुझे जो मैंने इस पर लगाया गया पैसा उसका ब्याज भी मुझे दिलवाया जाए। जबकि मैं ये कहता हूँ आप सभी साथियों के माध्यम से, अगर ये प्रोजेक्ट हमारा 2020 में पूरा हो जाता तो आज 5 साल का जो हमें उसका रेंट मिलता, जो लगभग 60 करोड़ रुपए के आसपास हमारा रेंट बैठता है साथियों। जो बैंक स्क्वेयर्स जो यहाँ आने थे, जो उन बैंकों का 38-40 जो बैंक यहाँ आने थे, उनका अगर 1-1 लाख रुपए बैंक का किराया हम लगाएं तो हमारा 60 करोड़ रुपए के लगभग जो है साथियों वो हमारा बैठता है। अगर हमारे अधिकारियों को चाहिए कि जितना किराया बनता था अगर वो ब्याज मांगता तो उससे किराया वसूल किया जाए, ताकि शहर के लोगों के साथ न्याय हो सके, नगर परिषद के साथ न्याय हो सके। तो इतना ही नहीं साथियों, आगे यही बात रुकने वाली नहीं है। इसमें क्या हुआ कि इस काम को उसने जो है 2023 तक पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन 2023 के यहाँ हमारे नगर परिषद की अध्यक्षा और अधिकारियों ने उसको जो है समय देने का काम किया, जो कि गलत था। उसको समय देना ही नहीं चाहिए था। जब हमने इसका विरोध किया तब भी उन्होंने हमसे ऊपर होकर जो है ठेकेदार को ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए समय दे दिया। तो हमने इसको टेंडर को रद्द करने के लिए मांग उठाई और आप सभी साथियों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से और जब इस सभी पार्षदों के सहयोग से जो है वो टेंडर रद्द हो गया, जिसका आप सभी को याद होगा कि हमने शहर को ये बताया था कि आज कैथल के उसकी एक विजय हुई है और एक रावण रूपी व्यक्ति जो ठेकेदार के रूप में कैथल को ग्रहण लगाए हुए था उसकी आज मौत हुई है। तो साथियों, इसी प्रक्रिया में सभी पार्षदों के सहयोग से अब तक हम एकजुट होकर चल रहे हैं। आज उसी कड़ी में यह पहला हमारा आप लोगों के साथ ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसको जो है हम हमारे कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहे थे कि आज हमने ये निर्णय ले लिया था कि अब हम सब साथ ही मिलकर ठेकेदार किस तो ईंट से ईंट बजाई देंगे, साथ में इन प्रशासनिक अधिकारियों की और नगर परिषद अधिकारियों को भी हम किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। जब केवल 35 और 40% काम हुआ है, 38 करोड़ लगभग रुपए का काम हुआ है, लेकिन अगर हम धरातल पर जाएंगे, मैं आप सभी साथियों को मौके पर लेकर जाना चाहूँगा, अगर हम जाके देखेंगे तो वहाँ केवल मुझे ऐसा लगता है 10 और 12 करोड़ रुपए के बीच का काम हुआ है, बाकी तो सब गोलमाल ही हुआ है साथियों। मैं कहता हूँ जब पाइल्स से लेकर लेंटर तक भ्रष्टाचार है तो हर कण कण में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, तो क्यों ना, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हमें जो है मजबूरी में इस ठेकेदार से काम करवाना पड़ रहा है। अभी ताज़ा हालात ये हैं कि यूएलबी ने भी हमारी बात को मानते हुए ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के लिए नगर परिषद को चिट्ठी लिखी है, लेकिन न जाने नगर परिषद अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे। ऐसी कौन सी उनकी मजबूरी है, ऐसा क्या उस पर ठेकेदार का एहसान है जो ये काम नहीं कर रहे। हाई कोर्ट के निर्देश पर 10 करोड़ रुपए का नया 19 करोड़ रुपए का नया टेंडर लगाने का जो है इन्होंने अब नया वहाँ यूएलबी को भेजा है और यूएलबी ने क्या भी 19 करोड़ रुपए का जो बची हुई राशि है उसका टेंडर लगाया जाए। अब 52 करोड़ में से बाकी सब करोड़ तो ये खा के अब केवल 19 करोड़ रुपए में सिटी स्क्वायर बनाना चाहते हैं। मेरा आप सभी साथियों के माध्यम से मेरा निवेदन है कि 19 करोड़ का टेंडर लगाकर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए और जो इस प्रोजेक्ट में 19 करोड़ के अलावा जितनी भी राशि लगती है वो ठेकेदार से और अधिकारियों से रिकवर करवाई जाए, ताकि जो है शहर की जनता के साथ न्याय हो सके। साथियों, ये आपके माध्यम से मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि 19 करोड़ रुपए का तो सरकार हमारे पास बजट है, उसके अलावा जो भी इस पर खर्चा आता है, चाहे वो 19 करोड़ में अगर 4 फ्लोर बन रहे हैं तो टोटल 6 बन रहे हैं, तो 2 फ्लोर जो है ठेकेदार के ऊपर इसका जुर्माना लगाया जाए या जिन अधिकारियों ने इसमें भ्रष्टाचार किया है उनके ऊपर उनसे रिकवरी करी जाए, ताकि जो है शहर की जनता को न्याय और इंसाफ मिल सके।
पिछले टेंडर की भरपाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो यह शहर के लोग इस सरकार को, नगर परिषद अधिकारियों को और जो है नगर परिषद में जितने भी ठेकेदार बैठे हैं, चाहे वो नगर परिषद की अध्यक्षा है, चाहे पार्षद हैं, जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। साथियों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है, हम इसमें जो है सभी साथियों के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई काम पूरा करना और उसकी जवाबदारी देना इनका नैतिक कर्तव्य है। ये किसी भी काम का कोई जवाब देने में सक्षम नहीं है और ना ही जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम अगर कोई बात रखते हैं, नियम और कानून की बात करते हैं, तो हमें गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। हम अगर कोई डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं तो वो डॉक्यूमेंट हमें दिया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जो है आज के दिन गौ, गंगा और गीता की बात करने वाली ये सरकार हर जगह व्यापक भ्रष्टाचार घोटाले में संलिप्त है। साथियों, यहाँ किसी का मान सम्मान भी बरकरार नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि घर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, थाने में सिपाही सुरक्षित नहीं है, स्कूल में टीचर सुरक्षित नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षा के दायरे में आएगी? डीजीपी जैसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उनका वो अपने अंतरात्मा से वही सुरक्षित नहीं है, तो आम हरियाणा की जनता तो त्राही त्राही कर रही है। मेरा आपके माध्यम से मैं कुछ सवालों के जवाब इस जनता को बताना चाहता हूं और आपसे भी सरकार से मांगना चाहता हूं कि वो ये है कि यह ड्रीम प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो जाएगा, हकीकत में बन पाएगा या इस तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। साथियों, मैं ये पूछना चाहता हूं, बकाया 19 करोड़ रुपए का अधूरा कार्य कब पूरा होगा? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। साथियों, अगर इस प्रोजेक्ट में कार्य पूरा नहीं होता है और उसे ठेकेदार पूरे पैसों की रिकवरी करवाई जाए, ये मेरा आप लोगों के माध्यम से निवेदन भी है और शहर की जनता के साथ हमें मिलकर, चाहे इसके लिए हमें आंदोलन क्यों ना करना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। साथ